फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। हमलावर और सीक्रेट सर्विस में एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है और उसका नतीजा तो हम देख ही रहे हैं। किस तरह से सीक्रेट सर्विस के जवानों ने हिरासत में ले लिया इस हमलावर को, जिसके बारे में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है और 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है कि बाकायदा सीक्रेट सर्विस के जवानों और हमलावर के बीच थोड़ी देर तक एनकाउंटर हुआ है और उसके बाद हमलावर को पकड़ लिया गया है। कुछ देर तक दोनों ओर से फायरिंग हुई, यानी हमलावर भी गोली चलाता रहा और सीक्रेट सर्विस के जवानों ने भी कई राउंड फायरिंग की है। हमलावर ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ। ये तस्वीरें भी उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल की, जहां की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद करने का दावा सीक्रेट सर्विस की तरफ से किया गया था, लेकिन ये सारे दावे खोखले साबित हुए क्योंकि हमलावर इस होटल में एंटर कर गया और उसने गोलीबारी भी कर दी। ये तस्वीरें आपको उसी दौरान के दिखा रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि हमलावर और सीक्रेट सर्विस के जवानों के बीच थोड़ी देर तक एनकाउंटर हुआ है, दोनों ओर से फायरिंग हुई है। पुनीत आलूवालिया इस वक्त अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पुनीत जी, किस तरह से आप देख रहे हैं और ये इंसिडेंट जो है ये अपने आप में अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए, सीक्रेट सर्विस के लिए कितना बड़ा धब्बा माना जाए? क्योंकि इस होटल में तो सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरा सरकारी अमला वहां पर मौजूद था और उसके बाद भी एक हमलावर होटल के अंदर घुस जाता है और फायरिंग कर देता है। सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी लैप्स हुआ है, सीरियस लैप्स है और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार ही हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी जान बच गई और वही सिक्योरिटी वाले हैं जो उनको वहां से ले गए और उनकी सुरक्षा की, और उन्हीं की सुरक्षा नहीं, जो वहां पे अटेंडी थे, जो वीआईपी लिस्ट थी, जो पूरे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैबिनेट थी वहां पे, उनकी भी सुरक्षा की गई सर। तो और जो हमलावर था उसको भी उन्होंने मार गिराया। तो सर ऐसा होता है कि रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज गेनिंग ग्राउंड, क्योंकि हम रिपब्लिकन जो है, हम कंजर्वेटिव, जब हम बात करते हैं, वी बिलीव इन an argument or a conversation or a dialogue between the opposite party, but the Democratic Party or the Socialist Democratic Party only believes in shooting us down, as they have done with नहीं, लेकिन आलूवालिया साहब अभी थोड़ी देर पहले, आपसे पहले पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि रिपब्लिकन ही हैं और आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। उनका पक्ष बिल्कुल दूसरा था। उन्होंने क्या कहा और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बात लगातार ये हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर सत्ता में आए थे, प्रेसिडेंट बने थे कि वो जगह जगह जंग खत्म करवाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने जगह जगह जंग थोपी और इसको लेकर अमेरिका में जबरदस्त गुस्सा है, बड़ी नाराजगी है। तो क्या ये इंसिडेंट उस नाराजगी की वजह से भी हुआ माना जा सकता है? थोड़ी देर में डिटेल सामने आएंगी, खुद डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उस पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन तमाम तरह की आशंकाएं जो हैं वो इस वक्त हर किसी के जहन में हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन फायरिंग से जुड़ी, होटल हिल्टन में नहीं थी पुख्ता सुरक्षा, लॉबी में एंट्री से पहले कोई जांच नहीं की जा रही थी, सुरक्षा में भारी लापरवाही की गई, जिसका ये इंसिडेंट, ये हमला नतीजा है। तो ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल हिल्टन में पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए गए थे, लॉबी में एंट्री से पहले कोई जांच नहीं की जा रही थी, सुरक्षा में भारी लापरवाही की गई है। अब ये जानकारी भी सामने आ रही है। आलूवालिया साहब, कैसे देखेंगे इसे आप? तो पहली चीज तो कोई इतनी खलबली नहीं है, जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा था, प्रॉमिसेस मेड, प्रॉमिसेस केप्ट। आप इमिग्रेशन देख लो, बिल्कुल खत्म हो गई है, इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से भगा रहे हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी है जो बैड क्रिमिनल बिहेवियर है इमिग्रेंट्स का, उनको निकाल रहे हैं। और रही बात जंग की, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग थी, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही सुलहनामा कराया है, और आज भी ट्रंप साहब कहते हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है और पार्टनर भी है। तो सर ये जो टेढ़ी मेढ़ी बात मत करें कि कुछ, आलूवालिया साहब, अब दावों का क्या, दावा तो कोई भी कर सकता है कि हमने ये जंग रुकवाई, हमने वो जंग रुकवाई, लेकिन हकीकत तो सबको पता है। जहां तक भारत पाकिस्तान जंग का आप जिक्र कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर से इस बातचीत का जो ताल्लुक है,
वो उसका पूरा मैटर ऑफ कंसर्न क्या था, क्यों वो दावे किए गए, कैसे झूठी बात सामने रखी गई दुनिया के, ये तो हर किसी को पता है ना। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि क्या अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एक बड़ा वर्ग खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि उनके झूठे दावों को लेकर न सिर्फ आहत है बल्कि नाराज भी है। अहलूवालिया साहब, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। सर, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है और सपोर्ट बहुत बरकरार है, और सेकंड टर्म में चाहे अभी हमें प्रॉब्लम आ रही हो, बट वी विल हैव पीस इन ईरान, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमी विल ग्रो एंड वी विल कीप द हाउस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अभी भी खड़े हैं और अभी भी खड़े रहेंगे, उनकी पॉलिसीज वर्क कर रही हैं, और अभी भी अमेरिका अपने पैरों पे और मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, अहलूवालिया सर आप ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही अमेरिका से आ रही है। मैं सर बात कर रहा हूं कि तस्वीरें ऐसी आ रही है जहां पर लगातार जो युद्ध के फैसले लिए गए इसका विरोध हो रहा है। अभी पूर्णिमा नाथ जी वहां पर थी, गैस के प्राइसेस का जिक्र किया, जो $2 थे वो $4-5 तक शूट अप करते नजर आ रही है, यानी डोमेस्टिक लेवल पर लगातार भारी असंतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कुछ और ही बात बोल रहे हैं सर। गैस प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ी हैं और वो इट्स अ टेम्परेरी प्रॉब्लम एंड वी विल फिक्स दैट प्रॉब्लम। और साथ में एक चीज आप ये देखें कि यूएस सबसे ज्यादा, नहीं तो क्या ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ट्रंप क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ईरान पर जो युद्ध थोपा गया, क्या ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? सर, अगर कल को ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती है तो वो पूरे वर्ल्ड को थ्रेटन करता है, जिस तरह से पाकिस्तान थ्रेटन करता है। तो इससे बेहतर था, इससे पहले वो अपने आप को एनरिच करे और बिकम अ थ्रेट नॉट ओनली टू द यूरोप। अहलूवालिया साहब, कहां पाकिस्तान की थ्रेट आपको दिखती है? पाकिस्तान जैसा गैर जिम्मेदाराना मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर पावर भी है, वो तो सबसे बड़ा दोस्त आज की तारीख में अमेरिका का नजर आता है। अमेरिका गोदी में खिलाता नजर आता है आजकल जनरल आसिम मुनीर को। खास करके मैं देखता हूं कि भारत में पहलगाम अटैक के बाद कुछ ज्यादा ही आराना हो रहा है। ये तो उल्टा केस है। तो खुश होना, आपने ईरान के भारत को खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है, और वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप ये कह रहे हैं जिसे पूरी दुनिया में टेरर स्टेट के तौर पर जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, आप उसे कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट है वो? रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल तो प्ले कर रहा है सर। किसी को जो पुरानी गलतियां थी अगर आगे बढ़ने चाहे और प्ले एन इंटरनेशनल प्लेयर, इट इज गुड फॉर इंडिया, अ पीसफुल पार्टनर। एज बीजेपी के हमारे थे अटल बिहारी जी, वो कहते थे यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। तो वो कहते थे कि अगर आपका नेबर अक्लमंद है और समझदार है और प्रोग्रेस कर रहा है तो वो हमारे नहीं पुनीत सर, पुनीत जी एक बात बताइए कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। देखिए, ये तो आपको ही पता है कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धोखा दिया। चाहे ओसामा बिन लादेन हो, अमेरिका ने जिस ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान पर विश्वास किया था, उसी पाकिस्तान ने उसको पनाह दे रखी थी। और एक और बात, क्या इसमें सच्चाई नहीं कि पाकिस्तान ये सब कुछ जो कर रहा है उसे पता अमेरिका को खुश कर दिया जाए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से उसको भर भर कर कटोरे में भीख मिल जाएगी, उसको पता ही है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है, आप बाकी देशों को देख लें जो नहीं करते, तो उनके साथ क्या करते हैं? ट्रम्प साहब नहीं उनके साथ डील करते। वी विल नॉट एंटरटेन। अब यूरोप के साथ देख लो, यूनाइटेड किंगडम जो हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था और एलाय था, पार्टनर था, दे आर नॉट प्लेइंग, they are not supporting the initiative led by President Trump and supported by Israel, जो भारत का भी एक बहुत करीबी मित्र है। तो सर, ये इंटरनेशनल स्टेज की बात है। बात तो यही है कि इस्लामाबाद वार्ता का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद से अभी तक क्या पॉजिटिव निकलकर सामने आया है? कुछ नहीं। सेकेंड राउंड की जो वार्ता है वो मुमकिन तक नहीं हो पा रही। सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो बहुत बात की बात है सर। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप देखते हैं अहलूवालिया साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ जो आजकल अमेरिका का याराना हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये इंसिडेंट अपने आप में अमेरिका की पूरी सिक्योरिटी के लिए और खुद डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए, सीक्रेट सर्विस के लिए कितना बड़ा धब्बा है? देखिए समीर जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, बिल्कुल आ रही है संदीप जी, बात रखिए अपनी। हाँ देखिए समीर जी, सबसे पहले कि भारत में रह करके तो हम ये कहते आए हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी कंट्री पर हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम इसको कंडेम करते हैं।
ये स्टैंड हमारा भारतीय होने के नाते। लेकिन इसके साथ ही जैसे भी अमेरिका से जो भाई साहब बैठ के पैनल में बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार कंट्री है और पाकिस्तान जो है के पास न्यूक्लियर बम होना चाहिए, ईरान के पास नहीं होना चाहिए, यही सब ऐसे स्टैंड है अमेरिका के। उन्होंने कहा कि यूके ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कि 40-50 साल तक जो आपके साथ रहा हो अब आपका साथ छोड़ रहा है, तो दुनिया में आपकी क्या, पूरी एक ग्लोबल कम्युनिटी में आपकी क्या पोजिशनिंग है। और आपके अंदर से जो घर से अंदर से आपके जो विरोध हो रहा है, कहा जाता है कि यदि आपका घर शीशे का है तो वो सब पत्थर मत उछालो। तो जिस प्रकार से आपने लाखों लोगों को मरवाया, हमने देखा है कि अभी स्पेशली मैं ईरानी की बात करूं कि किस प्रकार से बच्चों की वहां मौत हुई। तो मुझे लगता है कि यदि आप मौत से खेलेंगे तो मौत आपके पास आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी को लेकर के वो ट्रंप, वो व्हाइट हाउस, वो अमेरिका जिसको इतना अहंकार होता है अपने सिक्योरिटी पर और अपने सिस्टम पर, तो मुझे लगता है उस पर भी सवाल है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी पूर्णानाथ जी बता रहे थे अमेरिका से कि वहां की जो व्याकुलता है, वहां की जो बेचैनी है, एक्चुअली अमेरिका वो नहीं है जो ट्रंप चाहते हैं। अमेरिका ट्रंप पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करते। अभी 2 दिन पहले जो यहाँ पर आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक और बड़ी खबर तो नहीं लेकिन सबसे नया वीडियो फायरिंग के वक्त का TV9 भारतवर्ष के पास आ चुका है। हमारे सभी दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये फायरिंग के बाद जब हमलावर पकड़ा गया है उस वक्त का नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन DC के हिल्टन होटल का ये वीडियो और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हमलावर इस वक्त इस हॉल में भी हो सकता है। इसलिए उन्हें फॉरेन सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो लेकर यहां से निकल गए। JD Vance वहां पर मौजूद थे, फर्स्ट लेडी वहां पर मौजूद थी और आप देखिए जो हालात थे हॉल के अंदर वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा क्योंकि हमलावर एंटर कर चुका था। ये उसके बाद की तस्वीरें और सीक्रेट सर्विस के जवानों को इस वक्त तक पता चल चुका था कि हमलावर उनके बीच मौजूद है और इसके बाद पूरे हॉल में दहशत फैल जाती है। जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस को कवर करते हैं वो वहां पर मौजूद थे। डिनर पार्टी होने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होने वाला था, लेकिन पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया और इसके बाद रिपोर्टर्स, पत्रकार मेज के नीचे बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए क्योंकि यह पता चल चुका था कि एक हथियारबंद हमलावर उनके बीच में है। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है कि हमलावर वहां पर मौजूद है और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के जवान डोनाल्ड ट्रंप को अननोन लोकेशन पर लेकर जाते हैं, उनकी सुरक्षा पुख्ता की जाती है। लेकिन यह घटना एक बड़े सिक्योरिटी लैप्स की भी कहीं ना कहीं तस्दीक करती है क्योंकि ऐसे वक्त में हमलावर इस होटल के अंदर घुसा जब न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप बल्कि उनका पूरा सरकारी अमला, कैबिनेट के लोग वहां पर मौजूद थे और यह हमलावर न सिर्फ अंदर दाखिल होता है बल्कि फायरिंग भी कर देता है। जानकारी यह मिली है कि सीक्रेट सर्विस के जवान पर फायरिंग की है इस हमलावर ने जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और गोली उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। अब इस शख्स का नाम सामने आ गया है, कोल थॉमस एलन इसका नाम है। 31 साल का यह हमलावर बताया जा रहा है जो कि दूसरी तस्वीरों में जमीन पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने इसे कस्टडी में लिया था। तो इसका नाम पता चल चुका है और कहां का रहने वाला है ये भी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी जितने भी मामले आए उसमें रेजिडेंट कहाँ का था, क्या नाम है ये तो पता चल गया, लेकिन मोटिव क्या था और क्यों हमले किए गए इस बारे में जानकारी अच्छे से अभी तक नहीं मिली है। फायरिंग के वक्त का सबसे नया वीडियो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और प्रगति यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि इस वीडियो के बारे में जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लाल घेरे में आपको प्रेसिडेंट ट्रंप नजर आ रहे हैं और यह वीडियो उस वक्त का है जब राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने बाकायदा चिल्लाकर यह बताया कि सर गोली चल रही है। हॉल में म्यूजिक के शोर में सीक्रेट सर्विस का जवान ट्रंप के पास पहुंचता है, अधिकारी ट्रंप के बिल्कुल पास पहुंचते हैं और ट्रंप उस वक्त इवेंट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे और सीक्रेट सर्विस के लोग अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के पास आते हैं और शूट्स फायर्स कहकर उनको बताया जाता है कि हमलावर उनके बीच में मौजूद है, इसलिए आपको फौरन यहां से निकलना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को कैंसिल करके। माना यह जा रहा था कि
अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के सामने अपने संबोधन में कुछ बड़ी बातें कह सकते हैं और उसी दौरान ये सब कुछ हुआ है। हमलावर की अचानक एंट्री होती है और सब कुछ हॉल के अंदर बदल जाता है।